बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डेवलपमेंट जोन चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिक सीएसएस जो रह गए थे, आज वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक दें, आपने जो चीज़ सीखा है या समझा है वो समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च किया W3 स्कूल्स, तो यहाँ से आप काफ़ी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से CSS पर जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, C++, C शार्प, बूट स्ट्रैप, इस तरह काफ़ी सारे यहाँ पर लैंग्वेजेस है। तो अभी मैं जो करूँगा वो CSS पर सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको CSS की दे चुकी थी और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करवा दिया है। एक नज़र फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो जो चीज़ हमने पढ़ लिया है, आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले CSS में आपको मैं बताया था सिलेक्टर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको। उसके बाद कमेंट्स का बताया था किस तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं। अब बॉक्स मॉडल क्या होता है? बेसिकली मार्जिन, इसमें चार चीजें होती है। सबसे पहला जो होता है वो मार्जिन होता है, और उसके बाद बॉर्डर होता है, उसके बाद पैडिंग, और उसके बाद कंटेंट। तो मार्जिन का मैंने बताया था कि आउटसाइड से वो क्या करता है, स्पेस जनरेट करता है, और पैडिंग जो होता है वो इनसाइड जनरेट करता है। इसके बाद जो है CSS आउटलाइन, ये आपने नहीं पढ़ा था आउटलाइन, तो मैं ये पढ़ा देता हूँ कि आउटलाइन बेसिकली होता है क्या है। हमने सिंपल एक यहाँ पर एक हेडिंग दिया है H2 CSS आउटलाइन, जो यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद एक पैराग्राफ दे दिया है। अब पैराग्राफ देने के बाद सिंपल मैं आता हूँ स्टाइल डॉट CSS स्टाइल टैग, ये कौन सा इंटर CSS हमने यूज किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर दे दिया, ये जो दिया हुआ है ये 2 पिक्सल सॉलिड, ये ब्लैक बॉर्डर हुआ है। उसके बाद ये आउटलाइन दिया हुआ है। अगर मैं इस आउटलाइन को हटाऊं तो आप देखें यहाँ से ये सारी चीजें हट जाएगी, जो ग्रीन कलर पर एक आउटलाइन दी हुई थी। तो इस तरीके से ये CSS वर्क करती है आउटलाइन। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। इसके बाद में आता हूँ जो बेसिक चीजें, आप आउटलाइन में आप स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, ऑफ साइड आउटलाइन, ये सारी चीजें दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप खुद पढ़ें, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज पढ़ाने के लिए मैं आपको बिठा दिया तो टाइम भी काफी ज्यादा लग जाएंगे। तो इस वजह से आप पर सारी चीजें पूछ सकते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले आउटलाइन जो है वो स्टाइल में डॉटेड है, इसी तरह डैश है, सॉलिड है, सेट, ये सारी आउटलाइन की प्रॉपर्टी है, आउटलाइन स्टाइल है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन दे सकते हैं। आप आउटलाइन की विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप CSS आउटलाइन, CSS में जो आउटलाइन होती है उसके आप विड्थ वगैरह दे सकते हैं, कितनी थीन रखनी है। मीडियम में थीन की जो होती है वो टाइपिकली 1 पिक्सल होती है, मीडियम की 3 पिक्सल होती है, और थिक की जो होती है वो 5 पिक्सल होती है। और इसमें स्पेसिफिक जो साइज वगैरह देते हैं वो आप पिक्सल में दे सकते हैं, PT में दे सकते हैं, सेंटीमीटर, EM, ETC एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ों में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर शो करके दिया हुआ है। इसके बाद जो रहता है आपका टैक्स, टैक्स भी मैंने बता दिया था, टैक्स फॉर्मेटिंग किस तरह होती है, जिस तरह आपने बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अलाइनमेंट में आप अलाइनमेंट वगैरह दे सकते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन में जो है आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो आप टैग यूज करते थे, बोल्ड का टैग, अंडरलाइन टैग करते थे, स्ट्राइक टैग यूज करते, तो ये सारी चीजें जो है वो आप सीएसएस से भी यूज कर सकते हैं। और यूज करने का तरीका यही, बेस्ट तरीका यही होता है, बेस्ट, कि आप सीएसएस की सारी चीजें यूज करें। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में आप कलर वगैरह दे सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, जो आपने ऊपर पढ़ा था स्टाइल वगैरह, तो यहाँ से आप वो सारी चीजें दे सकते हैं। और थिकनेस है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइन है ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है, आपको ये देना लाजमी है। अब ये देखें यहाँ पर सिंपल हमने तीन टैग लिया, H1 H2 H3। H1 में हमने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन हमने कर दिया सिंपल। और थिकनेस जो है वो आउट हमने कर दिया, तो ये डिफॉल्ट थिकनेस होती है। और यहाँ पे जिसकी थिकनेस दे दी है हमने 25%, अगर इसको मैं कर दूं 100%, तो ये देखिए पूरी 100% आ गई थिकनेस। इसके बाद ये है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अब आपने पढ़ा होगा अपर केस से बास टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो अपर केस होते हैं, लोअर केस होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, तो वो भी आप सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये जो है अपर केस है, और ये जो है बिल्कुल लोअर केस है, और ये जो है बिल्कुल कैपिटलाइज टेक्स्ट है। तो आपने सिंपल क्या, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, अपर केस कर देना, या तो लोअर या तो कैपिटलाइज, बस ये सिंपल है। अच्छा, पी डॉट अपर केस, तो पी हमने लिखा है, पी क्यों लिखा है, क्योंकि ये पी पैराग्राफ टैग है, और अपर केस क्लास है, क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंपल पी डॉट अपर केस, उसके बाद हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी दे दी। इसके बाद आप टेक्स्ट शेडो दे सकते, स्पेसिंग दे सकते हैं। ये इस तरीके से आपने क्या किया, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज किया, उसको 2 पिक्सल दे दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर रेड कर दिया। अब इसमें क्या किया, इसने राइट दिया, लेफ्ट दिया, टॉप दिया, इस तरीके से। और सब में इसने बता दिया कि यहाँ पे पहला जो है ब्लैक होना चाहिए, दूसरा ब्लू होना चाहिए, और तीसरा जो है डार्क ब्लू होना चाहिए। तो इसमें जो है 3 शेड आ रहे हैं, ब्लैक भी है, ब्लू भी, और डार्क ब्लू भी। इसके बाद आपने फ़ॉन्ट पढ़ा था किस तरीके से आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी से आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली से टाइम्स न्यू रोमन और टाइम्स सेरिफ और एरियल हो गया, इसी तरह लूसीडा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है आइकन्स, अब आते हैं आइकन्स में। आइकन्स जो है वो ज़रूरी है, तो आइकन्स ये जो है किस तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक वीएस कोड के लिए एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं इस फोल्डर को यहाँ पे वीएस कोड में ओपन करता हूँ। और सबसे पहले जो है मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाऊंगा, फाइल क्रिएट करूंगा यहाँ से। और सबसे पहले मैं जैसे शिफ्ट 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे एक एक्सक्लेमेशन साइन देता है, और इसकी बदौलत मुझे पूरा कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं ऐसे सिंपल क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई भी फॉन्ट वगैरह यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें जिस तरह हम CSS लिंक करवाते हैं, तो इसी तरह फॉन्ट ऑसम भी यहाँ से लिंक करवाना होगा। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं सबसे पहले CDN फॉन्ट ऑसम। अब जैसे ही मैंने CDN, ये एक वेबसाइट है, आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे फॉन्ट ऑसम यूज़ करना है, तो मैं सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ सर्च भी कर सकते हैं आपको जो लाइब्रेरी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ इसको, कुछ भी नहीं अभी शो कर रहा है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर फॉन्ट लिखूंगा, फॉन्ट ऑसम, तो मुझे इसकी लाइब्रेरी दे देगा, प्रोवाइड कर देगा ये। अब मैंने यहाँ पर फॉन्ट ऑसम लिखा, तो यहाँ पे इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया सारी 16 लाइब्रेरीज।
तो मैं ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस यूआरएल को। और उसके बाद जिस तरह हम लिंक सीएसएस से लिंक करवाते हैं, तो इसी तरह मैं जैसे लिंक लिखूँ तो यहाँ पर सीएसएस ऑप्शन देगा। मैंने इंटर प्रेस कर दिया, और इस उसके बाद यहाँ पे आके स्टाइल डॉट सी एस एस को मैं हटाकर वहां से जो मैंने लिंक कॉपी की थी यहाँ पे मैंने प्रेस कर पेस्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग लिखता हूँ, फॉन्ट ऑसम, क्योंकि अक्सर जगह ऐसा होता है कि आइकन वगैरह काफ़ी यूज़ करने पड़ते हैं हमें। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर वेबसाइट पे आता हूँ और सर्च करता हूँ गूगल पर फॉन्ट ऑसम। जैसे ही मैंने फॉन्ट ऑसम यहाँ से यूज़ सर्च किया तो यहाँ पर एक प्रोवाइड कर दी मुझे वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट पर मुझे जाना है, और उस वेबसाइट पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर जो यहाँ सर्च करूँगा तो वो यहाँ पर मुझे इजीली प्रोवाइड कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ आइकन सेव होते हैं कोडिंग से रिलेटिव, ये सारी चीज़ें लिंक से रिलेटिव सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कार। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखें यहाँ पे 1780 आइकन्स आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये प्रो वर्जन है तो आपने सिंपल उठा यहाँ से कॉपी करना है। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आइकन दे दिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कॉपी हो जाएगी ये क्लास। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल आता हूँ वीएस कोड में और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसे लाइव सर्वर पर ओपन करूँगा तो मुझे एक कार आइकन शो कर देगा। ये देख कार आइकन इसने शो कर दिया। तो इसी तरीके से आप जो भी आइकन यहाँ पर है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका साइज वगैरह जो भी है, ये देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसकी कोड जो है वो चेंज हो रही है। रेगुलर में आपको जो चीज़ भी जिस टाइप का यूज़ करना है तो आप यहाँ से आइकन फैमिली वगैरह, तो आप यहाँ से आप वो सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं लिखता हूँ होम, तो इसने क्या दे दिया। अब आप बास टाइम ऐसा होता है कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें इस तरह का सेक्शन होता है होम आइकन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी है, और यहाँ से आपने क्या किया, कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वेबसाइट में आता हूँ, यहाँ पर क्या ये आइकन आ चुका है। तो इस तरीके से आप आइकन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कुछ कोड दिया हुआ है, तो इसे मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया हुआ है फॉन्ट और सम आइकन। इसके बाद हमने लिंक्स वगैरह सारे करवा चुके थे, किस तरह लिंक लगाते हैं आप। अच्छा, लिंक में जो होती है वो चार चीज़ें लिंक में होती है। पहली जो होती है लिंक, उस दूसरी होती है विजिटेड, तीसरी होती है हुआ, और चौथी होती है एक्टिव। तो इसका मतलब क्या है। अब मैं इसकी एग्जांपल में देता हूँ आपको। ये चार चीज़ होती है इसमें। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप ये चेक करें ए डॉट लिंक, लिंक विजिटेड हुआ और एक्टिव, ये जो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी है एक्सिस, आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बैकग्राउंड कलर दिया है ए लिंक को येलो दे दिया है, और विजिटेड में जो है आपने सियान दे दिया। मतलब ये जो सियान जो यूज़ हुआ है ये सियान, ये कलर है। और उसके बाद जैसे ही हुवर करते हो, हुवर का मतलब ये है कि आप इसको माउस को आप यहाँ पर आपने लेके गए तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं हुवर। तो बैकग्राउंड कलर में आपने लाइट ग्रीन लगा दिया। अगर मैं सिंपल यहाँ पे ग्रीन लगा दूँ तो ये फिर ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। और बैकग्राउंड कलर ए डॉट लिंक जो है प्रॉपर्टी, उसने क्या किया, येलो कर दिया है। और विजिटेड में मतलब कोई भी इसे देखे तो वो स्कैन कलर कर दे, या इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो ये देखिए रेड कलर हो चुका है, और होवर करने पर ये ग्रीन हो जाएगा, और एक्टिव करने पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हॉट हॉट पिंग हो जाएगा। अब ये देखिए हॉट पिंग हो गया। तो ये जो पिंग है ये हॉट पिंग ये एक्टिव कलर पे कर देते हैं। इसके बाद ये है कि इसमें और सारी चीज़ें
यहाँ पे इसने कलर दिया हुआ है। इसी तरह लिंग है, जो लिंग में है इसमें अलग कलर दिया, विजिटेड में अलग कलर दिया और हुवर में अलग कलर दिया है। इसके बाद लिस्ट है। अब लिस्ट में आपने पढ़ा था अनऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि वो नंबरिंग वाइज नहीं होता है। आपने जब अनऑर्डर लिस्ट यूज किया था तो उसमें आप टाइप यूज करते थे, टाइप में आप स्क्वायर यूज करते थे, डिक्स यूज करते थे, और इसी तरह इसमें नंबरिंग वगैरह स्टार्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये लेस स्टाइल टाइप एक होती है। जब मैंने आपको नेविगेशन बार करवाया था, जब नेविगेशन बार बनवाया था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने एक यहाँ उसकी थी लेस स्टाइल टाइप नन। नन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिस्टिंग वगैरह आ रही है इस तरीके से, ये चाहे नंबरिंग हो या स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो, कर यूज कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज कर सकते। अब देखें यहाँ पर इस पर ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमने जो क्लास दी है H2 के बाद हमने इसको क्लास दे दी क्लास ए, और उसके बाद यहाँ पे 3 लिस्ट हमने लगा दी, मतलब कि 3 आइटम हमने समझ लें कि लगा दिया, कॉफ़ी है, टी है और कोको कोला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल, अब इस यूएल क्लास को मैं एक्सेस करके क्लास ए को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी जो पोजीशन लगाई हुई है आउटसाइड लगाई हुई है, अगर मैं इसको इनसाइड करूँ तो ये देखें इनसाइड आ चुकी है ये। और अगर मैं इसको दोबारा आउटसाइड करूँ तो यहाँ पर देखें आप चेंजिंग आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे इनसाइड भी आउटसाइड में बिल्कुल यहाँ पर आ गई थी, जैसे ही मैंने इसे इनसाइड किया तो ये थोड़ा अंदर अंदर की तरफ चली गई थी, ये देखें। तो ये होता है बेसिकली काम पोजीशन आउटसाइड इनसाइड का। बाकी और सारी चीज़ें आप वैसे ही दे सकते हैं। इसके बाद हमने टेबल पढ़ा था, तो टेबल में हमने वन पिक्सल सॉलिड वगैरह हमने सारी चीज़ें दी थी। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप देखते हैं तो इसमें जो कलर दिया हुआ है, ये आपने एक टेबल यूज किया हुआ है, सिंपल टेबल टैग यूज किया है, और उसके अंदर जो टीआर दिया है टेबल रॉ कहलाता है ये। और ये आपका टीआर जो है टेबल हेडिंग हो गया, और यहाँ पे टेबल डेटा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये पूरी एक रॉ है, पीटर और ग्रिफिन और डॉलर वगैरह पॉइंट वगैरह दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। बॉर्डर कोलैप्स का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ तो यहाँ पर देखिए आप बॉर्डर आपको शो हो जाएंगे। बॉर्डर थोड़ा ये आपको बिल्कुल जूम हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल Z करूंगा तो यहाँ पर आप देखें ये जो बॉर्डर जो है सारे अलग अलग हुए हुए, ये बॉर्डर मिल जाएंगे। कलर देने से वो हमें पता चलेगा। और उसके बाद ये कि हमने इससे टेक्स्ट अलाइन दे दिया लेफ्ट साइड से, और पैडिंग वगैरह दे दिया है। अब असल जो काम कर रहा है यहाँ पर, जो ये कलर देखे और ये कलर जो देखे, यहाँ पे यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर वो लगा लें तो हर चीज़ में ये कलर, एक में कलर कुछ होगा एक में कलर कुछ होगा। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी से यूज़ हुआ है। इसने टीआर को किया है, टीआर को एक्सेस करने के बाद एन चाइल्ड एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर इसने यूज़ किया इवन। अगर मैं इसको यहाँ पर ओड कर दूं तो यहाँ पर जो ये कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका मैं कलर भी यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे रेड कलर किया और इसको ओड कर दिया, तो अब यहाँ पर देखें ओड में फर्स्ट वाले में फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से जितने भी रॉ होगी तो उसमें इस तरह से अल्टरनेटिव कलर होते रहेंगे। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो एन चाइल्ड, उसके अंदर आप इवन लिख सकते हैं या तो ओड लिख सकते हैं, दो ही चीजें होती है। तो ये एक मेन चीज था जो मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम। अब देखिए ये हुवर। अब हुवर क्या करता है, आपको जैसे ही पता है कि आप किसी भी चीज पर जाते हैं तो वो हुवर कर रहा होता है। तो आपने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर टीआर को टैग किया जिस तरह एन चाइल्ड में यूज किया था, तो आपने टीआर को एक्सेस करते हुए हुवर फंक्शन यूज किया है, और हुवर में आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया कोरल।
तो ये कॉलर जो है वो आप जिस पर भी क्लिक करें, जिस पर भी आप होवर करें, क्लिक करने से तो कुछ नहीं होगा। ये कि आप जिस पर आप होवर करेंगे तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होती जाएगी। तो ये होवर होता है टेबल में भी, आप इसको होवर टेबल में भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले की विजिबिलिटी होती है, हिडन होती है। और विजिबिलिटी और हिडन जो है वो यूज़ किया जाता है, कॉमन है। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस वाले में, विजिबिलिटी में, अभी विजिबिलिटी जो है वो हिडन की हुई है इसने। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो यहाँ पर जो है विजिबिलिटी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो है वो हटा दूँ, गायब कर दूँ, तो उसके लिए विजिबिलिटी जो हो जाएगी वो हिडन हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए विजिबिलिटी हट गई है। इसके बाद ये कि मैक्स विथ, मतलब आपने आपने एक कंटेनर दे दिया है, कंटेनर वगैरह, और उसमें आपने एक पोजीशन दे दी है कि इस पोजीशन में ये टैक्स आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर इसने क्या किया, एक डिफ लिया हुआ है, एक डिफिएरा और दूसरा डिफिएरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहला डिफ है, फर्स्ट जो डिफ है, इसमें मैंने जो विथ दे दी 500 पिक्सल दे दिया। अब मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 800, तो इसकी जो विथ जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ से। इस तरीके से विथ बढ़ गए, और मैं इसको कर देता हूँ विथ 50%। तो ये एक हमने एक मैक्सिमम विथ दे दी है, इससे ज़्यादा ये स्पेस नहीं ले सकता है। तो इसके आगे ना तो इस साइड आएगा ना तो इस साइड आएगा, ये इसको हमने एक विथ दे दी है। तो इस तरीके से आप मैक्स विथ का काम करते हैं। बाकी पोजीशन मैंने बनाया बताया था लास्ट वीडियो में, इसमें स्टैटिक पोजीशन होती है। हमने जो यूज़ किया था, एब्सोल्यूट यूज़ किया था, फिक्स यूज़ किया था, और रिलेटिव यूज़ किया था। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से भी देता हूँ आपको कि जैसे ये, जैसे यहाँ पे हमने दो डिफ लिया है। दो डिफ लिया हुआ है, पहला जो है वो रिलेटिव लिया हुआ है और दूसरा जो है एब्सोल्यूट लिया हुआ है। अभी तो हमने सिंपल यहाँ पर यहाँ से दिए। अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखे रिलेटिव, अगर मैं इस पोजीशन को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये दोनों एक साथ वर्क कर रही है। तो इसने क्या किया, इस पोजीशन को जैसे ही मैंने हटाया तो वो बाहर चला गया। तो इसको इंसाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिलेटिव दूंगा। और इसी तरह मैं यहाँ से अगर एब्सोल्यूट भी हटाऊं, तो ये देखिए एब्सोल्यूट क्या किया, इसने यहाँ से यहाँ पर फेंक दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दो डिफ मैंने लिया हुआ है, देखें यहाँ पर दो डिफ लिया हुआ है, एक जो ये पहला जो है कि ये मेन डिफ है, और इस मेन डिफ के अंदर एक दूसरा डिफ हमने लिया हुआ है, ये डिफ है। अब मैं इस डिफ को मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये नीचे चले जाए, राइट साइड पर बिल्कुल नीचे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, पहले वाले को जो है रिलेटिव देना पड़ता है मुझे, और दूसरे वाले को मुझे एब्सोल्यूट देना होगा। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, इस इस डिफ को बिल्कुल राइट साइड पे फेंक देगा। और इसकी हमने जो विड्थ दे दी 200 पिक्सल और हाइट दे दी 100 पिक्सल। इसके बाद जेड इंडेक्स का काम हमने किया था, तो उसमें ये होता है कि आप अगर कोई इमेज, कोई टेक्स्ट है और कोई टेक्स्ट के लिए आप बैक पे आप चाहते हो कि उसमें कोई इमेज आ जाए, तो उस इमेज के लिए हमने जो पोजीशन यूज़ किया था, एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ किया था, और उसमें -1 इंडेक्स यूज़ किया था। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये पिक्चर ऊपर आ जाएगी। तो इसके लिए हमने यूज़ किया था। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है फ्लोट। फ्लोट लेफ्ट राइट नन इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पिक्चर, एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के साइड में राइट साइड पर पिक्चर वगैरह लगी हुई होती है लेफ्ट साइड पर। तो इसके यूज़ करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ये यूज़ करते हैं हम। मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको एक सिंपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि 3 डिफ दे दिया हमने, और 3 डिफ देने के बाद इसकी हमने जो प्रॉपर्टी कर दी सिंपल डिफ की,
लेफ्ट कर दिया, अगर मैं इसको राइट कर दूं तो ये बिल्कुल राइट पर चला जाएगा। अब इसी तरह लेफ्ट होती है, राइट होती है, और अगर मैं इसको नन कर दूं तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल ब्लॉक लाइन में कर देता है। तो ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, तो अभी जो है इसकी प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट यूज़ की हुई है, फ्लोट लेफ्ट। अब मैं अगर इसको राइट पे करूँ तो ये राइट क्या करेगा, मुझे बिल्कुल इस साइड पे मुझे ये पिक्चर भेज देगा। अब देखें यहाँ पे इसने भेज दिया, और मैं अगर नन यूज़ कर लूँ तो रन करने से क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मुझे डायरेक्टली सिंपल वैसे ही मुझे फेंक देगा। पर अगर मैं लेफ्ट यूज कर रहा हूँ तो आप ये देखिए, लेफ्ट करने पर एक मुझे एक तरीके से इसने मुझे पिक्चर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है, और यहाँ पर मुझे पिक्चर शो कर रहा है। तो इसने किया है सिंपल, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया, पैराग्राफ में इसने एक इमेज ले लिया, और इमेज के अंदर इसने इमेज पैराग्राफ टैग के अंदर ही इसने इनसाइड एक पैराग्राफ यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से फ्लॉट जो है वर्क करती है। इसके बाद कॉम्बिनेटर क्या होता है कि आपने अगर कोई भी आइकन्स वगैरह लगाने हो, या अपने सारी चीज़ें पड़ी हुई सिलेक्टर में आप एक साथ दो 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 या दो से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये है कि आपको कलर, अक्सर पिक्चर्स में होती है कि आपको कलर जो है बिल्कुल लाइट रखनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंट की तरह रखनी पड़ती है आपको, ताकि वो जो इमेज में के ऊपर जो भी टेक्स्ट वगैरह है तो वो टेक्स्ट है बिल्कुल सेट हो जाए। अब देखें यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, इसकी ओपेसिटी मैं चेक करवाता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो अब ये पिक्चर देखिए कितने डार्क पिक्चर है। और अगर मैं इसके ऊपर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, कोई भी कलर का मैं टेक्स्ट दे दूँ, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ कि ये ओपेसिटी दी हुई है, अगर मैं इसको 0.1 कर दूं तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल भी। इसलिए हमें इस तरीके से हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर 5 करें तो 5 जो है वो नॉर्मल वे में आ रहा है। आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये उतनी ज़्यादा बढ़ते चले आएंगे। अब 0.8 में देखिए बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। तो जो नॉर्मल जो है 0.5 पे ही बेहतर होता है, बेटर भी होता है कि इसमें आपकी जो टेक्स्ट वगैरह है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल अच्छी हो जाती है, और यहाँ पे 50% हुई भी है। तो 0 से 10 तक होती है ये। इसके बाद ये है कि नेविगेशन बार आपने यूज़ किया था, मैंने जो बताया था, नेविगेशन बार आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आप होवर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने सिंपल क्या करना है कि आप नेविगेशन बार आप जब यूज़ करते हैं तो उसमें लेयर स्टाइल टाइप हमने नन किया था, आपको याद होगा। इसके बाद आप वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वर्टिकल दिया हुआ और ये हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है। तो आपने वर्टिकल तो देखा नहीं होगा, कहीं पर यूज़ हुआ हो। वर्टिकल जो होता है कि वो आपके मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव के लिए होने से हो जाए, पर ज़्यादातर जो होता है वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल का मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्क करता है। इस वाले को मैं चेक करता हूँ। तो आप ये देखें यहाँ पर हुआ कर रहा है, इसमें सिंपल क्या किया था, इसमें एक अनऑर्डर लिस्ट एक लिया है, टैग लिया, और उसमें उसके इनसाइड में इसने 4 लिस्ट लगा दिया। पहले में होम दे दिया, दूसरे में न्यूज़ दे दिया, तीसरे में कॉन्टेक्ट दे दिया, और चौथे में अबाउट दे दिया है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस इसके थ्रू यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपने लिंक प्रोवाइड करना है, लिंक आपको यहाँ पर देना है। आपको इस पेज से जहाँ पर होम के बाद अगर होम पर क्लिक करे तो वो उस टैब में पहुंचा दे, मुझे न्यूज़ पर क्लिक करे तो न्यूज़ वाले टैब में पहुंचा दे, अबाउट में करे तो अबाउट सेक्शन में पहुंचा दे। तो और इसको क्या किया, क्लास एक्टिव कर दिया, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होम सेक्शन पर होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के, मैं इस क्लास को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं हटा के मैं बिल्कुल लगा देता हूँ कॉन्टैक्ट में।
तो फिर ये कांटेक्ट में बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब ये कांटेक्ट में बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने सिंपल ये स्टाइल टाइप जो है वो नन कर दी। नन क्योंकि ताकि ये स्टाइल टाइप ये जो आती है पॉइंट में आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगी हुई है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए रिलीज स्टाइल टाइप को यूज़ किया जाता है। बाकी ओवरफ्लो वगैरह दे दिया, हिडन वगैरह। फ्लॉट इसने लेफ्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ से फ्लॉट का भी जो मैंने बताया था क्या वर्क करता है, तो अगर मैं इसको राइट साइड पर भेज दूँ तो ये क्या हुआ, राइट साइड पर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है लेफ्ट, ताकि लेफ्ट साइड पर ही होता है। उसके बाद हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, मतलब कि हर इसके ये इस जो होम है न्यूज़ है, ताकि ये ब्लॉक स्पेस कवर कर ले। और उसके बाद एक्टिव कलर में हमने होवर पर ये कलर दे दिया है ब्लैक पर। तो मैं इसको यहाँ पर अगर येलो कर दूं होवर पर, तो मुझे अब क्या करेगा, मुझे होवर करने पर येलो देगा मुझे, ये देखे येलो तो सही। अच्छा, इसके बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन वगैरह दिया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ से ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, आप इमेज किस तरीके से आप लगाते हैं और उस पर होवर करते हैं। तो सिंपल मैं फर्स्ट वाले पर ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए एक मेन डिफ है, उस मेन डिफ में गैलरी दे दिया है। और उसके बाद क्या किया इसने, ए लिंक लगा दिया कि इस पर लिंक करने से जो है वो हमें जूम करके दे रहा है। तो जूम करके कैसे दे रहा है, ए टैग हमने यूज़ किया टारगेट, और उसमें टारगेट लगा दिया, मतलब कि न्यू टैब पर ओपन हो। उसके बाद यहाँ से हमने एच आर एफ में सोर्स पाथ दे दिया इमेज का। और उसके बाद बल्कि सॉरी, यहाँ पर हमने सोर्स दे दिया है कि इस पर क्लिक करने से ये इमेज शो हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे सोर्स में हमने पाथ दे दिया जो मेन पाथ है। और उसके बाद यहाँ से अल्टरनेटिव नेम दे दिया हमने। बाकी ये सारी चीज़ें दे दी है। आप क्या करते हैं कि इसमें एक और डिफ लिया, उसमें हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब डिफ डॉट गैलरी में आया, हमने क्या किया, मार्जिन दे दिया, मार्जिन दिया, बॉर्डर दिया, फ्लोट दिया, विथ दे दिया। और असल जो काम कर रहा है इसमें, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है इसमें, ये भी आप राउंड कॉर्नर वगैरह कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस के थ्रू। एक यूज़ की जाती है बॉर्डर रेडियस, एक प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ले लिया, हेडिंग के बाद पैराग्राफ लिया। असल जो चीज़ है वो ये है, राउंडेड कॉर्नर्स। तो आईडी मैंने जो दी है इसको रिकॉर्नर्स वन की आईडी दे दी है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ रिकॉर्नर्स वन में, इसको मैंने बॉर्डर रेडियस जो दे दिया वो 25 दे दो। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल और ज़्यादा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, विथ हाइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और यहाँ से अगर मैं इसको 500 कर दूँ तो इसकी विड्थ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हाइट भी आप बढ़ाना चाहे तो आप, और यहाँ से हाइट वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। इसको भी मैं करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए 130, ताकि आपको समझ आए। नेट प्रॉब्लम की वजह से इशू हो रहा है। इसको मैं करता हूँ 150। और ये आपकी हाइट आई हुई है। अब इसी तरह इसने क्या किया है, जो सेकंड जो डिफ है एक कॉर्नर टू को उसने क्लास दे दी, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रखा है, प्रॉपर्टी वगैरह इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी और हाइट जो है वो कम कर दी है। तो ये एक ही चीज़ है, उसको अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है पॉल्यूशन उसने दे दी है यहाँ पर लेफ्ट टॉप।
अब ये देखें, यहाँ पे लेफ्ट है और ये टॉप है, तो अगर मैं इसमें यहाँ से राइट कर दूं तो ये राइट टॉप पर चले जाएगा। अब बाकी ये सारी चीज़ ये भी है रिपीट का, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं बैकग्राउंड रिपीट को, तो वो क्या करेगा, रिपीट यहाँ पे बैकग्राउंड जो है रिपीट कर रहा है। वो हमें अभी अंदाजा नहीं हो रहा है इमेज की वजह से, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो रिपीट हो गया है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप बॉर्डर में आप इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज किस तरीके से लगाएंगे, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी क्या जो क्या होती है, बॉर्डर इमेज सोर्स होती है, बॉर्डर इमेज स्लाइस होती है, विथ होती है, आउटसाइड, ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल इतना डीपली में नहीं जाता हूँ मैं। सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सिंपल मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया और दूसरा जो पैराग्राफ में मैंने क्या किया, बॉर्डर इमेज दे दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये बॉर्डर इमेज ये चीज़ें हो रही है, तो मैं बॉर्डर इमेज में आता हूँ सिंपल क्लास के थ्रू। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है 10 पिक्सल सॉलिड। इसे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे पैडिंग दे दिया 50 पिक्सल और यहाँ से बॉर्डर इमेज दिया। बॉर्डर इमेज जो आप अपने पास से देंगे, आपके फाइल में होंगे वो। तो यहाँ से मैं जैसे इसको किया तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर इमेज किस तरीके से आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ से 15 पिक्सल करूँ तो यहाँ पर देखना आप, ये देखिए ये किस तरीके से इमेज आ गई है, और ये इमेज थी और ये इस तरीके से, ये ओरिजिनल इमेज दी हुई है। और इसको हमने इस तरीके से हमने सेट किया और स्ट्रेच कर दिया। अगर मैं हाथ से स्ट्रेच हटा दूं, तो फिर ये स्ट्रेचिंग नहीं करेगा। अब ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेच हटाने से क्या हुआ, 30 हटाने से क्या हुआ कि ये चारों साइड पर आ चुका है। और अगर मैं इसको अगर वैसे ही करता हूँ तो इसने क्या किया, चारों साइड से इसने वो करवा लिया। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेच हटा दूं तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं वहां से इसके वैल्यू अगर हटा दूं तो फिर ये इशू करेगा, फिर ये आप कर नहीं सकते हैं सही से। अब देखें यहाँ पे इसको मैंने ये किया तो ये एक अलग डिज़ाइन बन गया, अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये अलग बन जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये डिज़ाइन जनरेट हो रहा है। तो 40 50 जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 50 वर्क नहीं कर सकते आप। कोई कोई कंडीशन होती है जिसमें यूज़ किया जाता है। और 40 में देखिए ये सिंपल आ गया है, लेकिन 30 जो था उसमें बिल्कुल अच्छा सा एक दिखाई दे रहा था, एक डिज़ाइन के थ्रू, एक लग रहा था वाकई में ये एक डिज़ाइन है। तो इस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर इमेज को। इसके बाद जो है 2D ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2D 3D वर्क करते हैं। तो सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर, एक ये डिफ है सिंपल, और जो दूसरा डिफ है इसको मुझे क्या करना है, रोटेट करना है इस डिफ को, और इसी के साथ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो एक मेन डिफ है, मतलब कि जो डिफ टैग यूज़ किया हुआ है, इस डिफ टैग को मैंने एक्सेस किया और यहाँ पे इसकी मैंने विड्थ दे दी। देखिए इन दोनों की विड्थ हाइट बिल्कुल सेम है, कलर सेम है। और यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मेन डिफ है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने सेकंड वाली जो इमेज है माई डिफ, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने आईडी दी, और आईडी को हैशटैग से एक्सेस करते हैं। तो डिफ के बाद हमने क्या किया, डिफ को पहले कॉल किया, उसके बाद हमने एक्सेस दे दिया, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म ने हमने सिंपल इसको डिग्री दे दिया, रोटेट 20 डिग्री पर। मैं इसको यहाँ पे 10 डिग्री करूँ तो ये बिल्कुल ऑल स्ट्रेट की तरह होगा, और 0 करूँ तो बिल्कुल जैसे है अपनी हालत में वैसे ही रहेगा। लेकिन इसको मैं जैसे ही अगर मैं यहाँ 70 कर दिया तो ये देखे किस तरीके से आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसको मैं दे देता हूँ 20 ही सही है, 20 डिग्री ये सही है। तो इस तरीके से आप एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ रोटेट कर सकते हो। और ये 2D था, तो इसी तरीके से आप 3D भी कर सकते हैं।
ये इसमें तीन चीजें होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो हमने क्या किया, रोटेट एक्स कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं वाई करूँ तो ये वाई पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए वाई पर अप्लाई हो गया, वाई एक्सिस पर। और मैं इसको जेड करूँ तो ये जेड पर अप्लाई हो जाएगा, जेड एक्सिस पे। और एक्स पे तो सिंपल वैसे ही है। ये देखिए एक्स पे क्या हुआ, इसने पूरा उल्टा कर दिया है इसको। तो ये 3D ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद जो आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होती है? अब सिंपल मैंने क्या किया, एक ये सिंपल डिफ लिया हुआ है और इस डिफ को मैंने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड दे दी, ट्रांजिशन दे दी 2 सेकंड की। अब ये देखिए कैसा बेहतरीन हो गया, ये तो जादू हो गया। तो ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपने अच्छा, इसने डिफ में होवर में क्या हुआ कि इसने होवर पे इसलिए क्लिक करते, होवर करने से हमें क्या उसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है, कलर वगैरह सारी चीजें चेंज हो जाती है। अब मैं यहाँ से सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, मैं यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से येलो कर देता हूँ। अब देखें, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे विथ दे दिया, हाइट दे दिया। विथ मैंने दे दिया, विथ क्या करो, विथ को 2 सेकंड करो, हाइट को 4 सेकंड करो, ट्रांजिशन। और यहाँ पे अब यहाँ पर देखो विथ को इसने क्या किया, 2 सेकंड किया है। अगर मैं विथ को यहाँ पे ज्यादा कर दूं, 10 सेकंड कर दूं, तो विथ की जो ट्रांजिशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, 10 सेकंड तक होगी। और हाइट की जो होगी वो 4 सेकंड होगी। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन की बहुत सारी वो होती है। अच्छा, तो मैं इसको मैंने यहाँ पर ब्लैक किया। ब्लैक करने के बाद अब ये देखिए सब ब्लैक हो चुका है। अब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो इसकी जो है 5 फंक्शन होती है, लीनियर होती है, एस होती है, एस इन, एस आउट और एस इन आउट। तो लीनियर में तो आपको पता है सिंपल क्या होता है कि ये लीनियर एक लीनियर पर हॉरिजॉन्टल में चल रही होती है। और अगर मैं एस की बात करूं तो एस देखिए ये किस तरीके से अचानक से इसने स्पीड, यहाँ पे स्पीड लिया इसने। और मैं दिखाता हूँ, अचानक से स्पीड लेके इसने स्लो कर दिया। मैंने इस पर होवर किया हुआ है तो ये एस हुआ। एस इनमें क्या होता है कि ये सिंपल सिंपल आराम से इसने आराम से चला गया। और आउस एस आउट में क्या हुआ कि थोड़ा इन दोनों में इतना डिफरेंस तो नहीं है, पर ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है। और एस इन आउट, ये तीनों में इतना फर्क तो आपको नहीं पता चलेगा। जब आप कैब वगैरह चेंज करोगे तो वो सारी चीज़ें फिर आपको इसमें इशू फिर पता चलेगा क्या चीज़ें होती है ये। वैसे जो यूज़ किया जाता है लीनियर और ये सिंपल यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिले कितना होना चाहिए, ट्रांजेक्शन में डिले भी होता है। आप डिले कितना कर सकते हैं, आपको डिले कितना सेकंड रखना है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, विथ को डिले कर दिया 2 सेकंड तक। अब मैं यहाँ से विथ को कर देता हूँ 10 सेकंड। तब ये क्या होगा, ये 10 सेकंड तक ये डिले करेगा। ये देखिए किस तरीके से 10 सेकंड के डिले से जा रहा है। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है। और मैंने जैसे इसको अगर एक कर दूं तो देखें अब ये स्पीड में चला जाएगा, फिर कितनी स्पीड में चला गया। तो ये आप इसमें ट्रांजिशन जो है वो डिले भी कर सकते हैं। आपने विथ उसको दे दी, विथ जो है डिले कर दे। या तो आप हाइट को भी डिले कर सकते हैं, विथ को भी दे सकते, डिले कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ आप एक साथ किस तरह यूज कर सकते हैं। विथ दे दिया इसने 2 सेकंड, हाइट को दे दिया 2 सेकंड, ट्रांसफॉर्म को भी दे दिया 2 सेकंड। ये देखिए ट्रांसफॉर्म करने से हुआ क्या, होवर करने पर इसने 300 विथ दिया, हाइट दिया, और इसने क्या किया ट्रांसफॉर्म में रोटेट कर दिया 180 डिग्री। अगर मैं इसको सिंपल 80 डिग्री करूं तो यहाँ पर अभी आप देखें तो अभी 80 डिग्री पे ये जाएगा।
और इसको मैं दोबारा वैसे ही करता हूँ 180। तो अब आप देखना ये ट्रांसफॉर्म जो हुआ है 2 सेकंड में हुआ है, और विथ हाइट को इसने किया है 2 सेकंड में किया है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो। इसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितने रख सकते हैं आप? ट्रांस मतलब कि हर चीज़ की एक ड्यूरेशन होती है। तो आप, मैं इसको अब यहाँ पे रन करता हूँ। विथ वैसी दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी हमने विथ दे दिया, आप हाइट भी दे सकते हो। अब ड्यूरेशन जो है वो आपको कितना रखना है ट्रांस अब इसने क्या किया, ट्रांसलेशन जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड ट्रांसलेशन ड्यूरेशन में रखेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसे लीनियर कर दिया है। उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा वापसी में आ गया। और इसको मैं यहाँ पर 5 करूँ तो ये 5 सेकंड के डिले से जाएगा। अब ये देखिए 5 सेकंड की डिले से गया। 5 सेकंड रुका, उसके बाद इसने क्या किया, डिले किया। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 सेकंड करूँ तो ये 10 सेकंड का डिले लेगा, उसके बाद जाएगा। अब आप यहाँ पे काउंटिंग करें 10 सेकंड तक। अब ये देखिए जैसे ही 10 सेकंड हुआ तो इसने डिले करके चला गया। तो आप इसमें डिले भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन वेबसाइट में। तो ये करना लाजमी है। उसके बाद आप यहाँ से आपने जो पढ़ा है वो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। इसके बाद जो एक और मेन टॉपिक जो आता है आपका, वो इमेज एनिमेशन। एनिमेशन का एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट है वेबसाइट के लिए। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। अब यहाँ पर इसने क्या किया, सिंपल एक पैराग्राफ लिया हुआ, उसमें नोट टैग दिया। तो ऐसी है, असल जो चीज़ है वो ये है, डिफ। तो सिंपल हमने डिफ को विद दे दी, हाइट दे दी, बैकग्राउंड कलर, एनिमेशन नेम दे दिया, सिंपल कोई भी नेम दे सकते हैं। और एनिमेशन ड्यूरेशन दे सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ये कर दो, उसके बाद ये कर दो। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये देखिए अब मैं जैसे ही इसमें गया एनिमेशन पर, तो इसने क्या किया, रेड से कहाँ तक जा रहा है, ये येलो पर गया। ये देखिए मैं दोबारा यहाँ पे लाता हूँ। तो ये क्या करेगा, रेड से येलो पर जाएगा, और एनिमेशन जो ड्यूरेशन होगी वो 4 सेकंड होगी। तो इस तरीके से ये एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल एनिमेशन थे। तो और भी एनिमेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे वर्जन बताया हुआ है, ये कौन कौन से वर्जन पर ये सपोर्ट कर सकता है ब्राउज़र के। तो आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब ये क्या चीज़ है अब ये देखें, एनिमेशन सबसे पहले इसने विद दे दिया, एक सिंपल एक मेन डिफ लिया था, ठीक है। उसके बाद मेन डिफ में इसने सबसे पहले विथ ली, हाइट ली, बैकग्राउंड कलर दिया, पोजीशन रिलेटिव दिया। एब्सोल्यूट में अगर दूं तो ये चेक करें कि किस तरीके से ये चलता है। अब ये देखिए एब्सोल्यूट में कहाँ गया, सबसे स्टार्ट से इसने लिया, और ये बिल्कुल इस हिस्से में, ये हिस्सा सिर्फ ये कवर कर रहा है। लेकिन मैं इसको रिलेटिव दूं तो फिर इसने कैसा किया, अब ये क्या कर रहा है, बिल्कुल नीचे के साइड जा रहा है। तो इस वजह से हमने रिलेटिव यूज किया है। एब्सोल्यूट यूज बिल्कुल ऊपर जाएगा। एनिमेशन आप नेम कोई भी दे सकते हैं, और एनिमेशन जो हमने रखा है वो 5 सेकंड का रखा है। और जो टाइमिंग एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन यूज किया हमने वो लिनियर यूज किया है। आप और भी यूज कर सकते हैं। और टाइम जो डिले दिया, एनिमेशन डिले 2 सेकंड किया दिया। एनिमेशन इटरेशन काउंट दिया वो इनफाइनाइट दिया, मतलब कि बिल्कुल चलता रहेगा। अब मैंने इसको फाइनाइट दे दिया, तो इसने क्या किया, ये फाइनाइट एक नंबर दे दिया है, और उस नंबर के हिसाब से ये चलता है। अब देखिए इसने क्या किया, एक चक्कर इसने घूमा, एक राउंड लगाया, उसके बाद ये रुक गया। तो फाइनाइट का मतलब यही होता है कि एक लिमिटेड काउंट नंबर होती है, उस नंबर पर ये वर्क करती है। इनफाइनाइट कर दूं तो ये क्या होगा, आप इसको रोक नहीं सकते, ये बिल्कुल चलता रहेगा। अब ये देखिए ये बिल्कुल चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इस वजह से इनफाइनाइट और फाइनाइट होता है।
एनिमेशन डायरेक्शन हमने क्या किया, अल्टरनेटिव कर दिया है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इससे, तो फिर ये अल्टरनेटिव नहीं चलेगा, सिंपल चलेगा। बस एक ये सर्कल में घूमता रहेगा। और अल्टरनेटिव में अगर कर दूं दोबारा, तो अब ये देखिए अल्टरनेट चल रहा है, मतलब कि पहले एक राउंड इस तरह घूम रहा है, फिर एक राउंड इस तरह घूम रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी आएगा, फिर ये दोबारा रिवर्स कर जाएगा। ये इस तरीके से रिवर्स कर रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एनिमेशन वगैरह। इसके बाद यहाँ पर अब इसने क्या किया, अब इसने क्या, उस वक्त तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करने के साथ कर रहे यूज करके कर रहे थे। अब मैं क्या किया, मैंने पॉल्यूशन में रिलेटिव दे दी ताकि नीचे ऊपर नहीं जाए। और एनिमेशन में हमने क्या किया, माय फर्स्ट हमने एनिमेशन नेम दे दिया, ट्रांजिशन दे दिया, टाइप दे दिया टाइम फंक्शन का, और फिर फाइनाइट चलाना है, इनफाइनाइट चलाना है, अल्टरनेट दे दिया। ये सारी चीजें हमने एक प्रॉपर्टी में से दे दी। अब ये क्या कर रहा है, रेड से ले रहा है, बैकग्राउंड का हमने रेड दिया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कलर है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, और अपना रेड है, दोबारा रेड आ जाएगा। तो हमने 0% पे हमने क्या लगाया की फ्रेम माय फर्स्ट हमने नेम दे दिया। लेफ्ट पे क्या करें, 0 पिक्सल है, टॉप पे भी 0 पिक्सल है। अब मैं यहाँ पे इसको 10, दोनों को 10 10 करता हूँ। अब ये क्या किया, इसने लेफ्ट से 10 पिक्सल ले लिया, और टॉप से जो है 10 पिक्सल ले लिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसने येलो पे दिया हुआ है, ब्लू पे दिया हुआ है, ग्रीन पे दिया हुआ है, रेड पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों पे आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये 0%, 25%, 50% ये है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से दे दे, 20%, 40%, 50%। अब मैं ऐसे मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं हटाता हूँ, और यहाँ से कर देता हूँ 25 कर देता हूँ। अब ये देखें, एक हट गया, एक मैंने हटा दिया था, तो इस वजह से इसने चेंज कर लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ से ये डायरेक्टली जा रहा है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, और ये काफ़ी मेन टॉपिक्स से एक जो आता है मीडिया क्यूरीज। तो मीडिया का क्यूरीज का मतलब ये है कि वेबसाइट को जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव करना। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया क्यूरीज का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या देते हैं, ओरिएंटेशन दी हुई होती है व्यू पोर्ट वगैरह में, उसमें मैक्स हाइट देते हैं, मिन हाइट देते हैं, मैक्स विड्थ देते हैं, इन विड्थ देते हैं। और उसके लिए हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इसके मैं एग्जाम्पल आपको अभी देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से ये वर्क कर रही है, मीडिया क्यूरीज किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इसकी एग्जांपल पहले मैं देता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हेडिंग दिया और एक पैराग्राफ दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने मीडिया क्यूरी, यहाँ पे ये रहा मीडिया क्यूरी मैंने यूज़ किया, डेट मीडिया लिख के स्क्रीन लिखते हैं, और स्क्रीन लिखने के बाद एंड लिखने के बाद साइज देते हैं, मीन विड्थ या मैक्स विड्थ। तो हमने यहाँ पे मीन विड्थ दे दिया 880 पिक्सल। अब जैसे ही फोर मीन विड्थ अगर इसकी 480 पिक्सल होगी, तो उसमें क्या रहेगा, इसका जो कलर होगा वो लाइट ग्रीन हो जाएगा, मीन विड्थ। अब देखिए जैसे ही इसकी मीन विड्थ 480 पिक्सल हुई है, तो इसने क्या किया, इस विड्थ को 480 में मैं लाता हूँ। अब देखिए यहाँ 480 मैंने इसको किया, तो इसकी क्या कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होगा ये। और मैं 79 करूंगा, तो इसकी जो कलर होगी बैकग्राउंड कलर ये रही, पिंक है। तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर दिया वो पिंक दे दिया। और जैसे ही इसकी साइज जो है वो मिन होती है, मतलब ये 480 होती है, तो इसका इसके कलर का साइज चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ से जितनी भी ऊपर चले आए, अब इसी तरह मैं यहाँ से और भी कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ ये,
कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके स्क्रीन साइज को 580 करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इसको रेड। अब मैंने इसको रेड कर दिया। अब आप ये देखना है कि जैसे ही 580 पिक्सल हो गए तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही इसके 580 हुआ तो इसने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप मीडिया क्यूरी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इस टेक्स्ट को भी, आप चाह रहे हो कि इसका जो टेक्स्ट कलर है मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने क्या किया, 50 पिक्सल कर दिया। हाइफन लगाना मैं भूल गया था। अब तो अब ये देखिए, अब जैसे ही मैंने मीन विड्थ किया 580 पिक्सल, तो इसका टेक्स्ट जो है बिल्कुल, कलर जो इसका साइज जो है बिल्कुल बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरी। अब इसकी एक और एग्जांपल है, आपने उसमें किया था तो इस तरीके से आप इसमें भी आप कर सकते हो। इसके लिए ये लाजमी नहीं चाहिए मेटा इन्फॉर्मेशन, ताकि रिस्पॉन्सिव के लिए मेटा टैग जो यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, जो मेन हमने जो काम किया है, एक मेन डिफ लिया, उस मेन डिफ में, एक डिफ में लेफ्ट साइड बार कर दे दिया और एक डिफ में हमने मेन दे दिया है। आईडी हमने दोनों में अलग अलग चीज़ दे दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे मीडिया स्क्रीन में, कि इसकी जो मेन विड्थ है 480 पिक्सल होगी, तो ये क्या करेगा कि 480 या 480 से अगर बड़ी स्क्रीन साइज होगी तो वो 200 विथ 200 पिक्सल कर देगा और फ्रंट लेफ्ट कर देगा। लेफ्ट साइड बार को, मतलब कि जो आपका ये लेफ्ट साइड बार है, इसको ये लेफ्ट कर देगा, या इसको आप राइट भी करवा सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको राइट कर देता हूँ और यहाँ इस पिक्सल को मैं क्या करता हूँ, राइट कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये क्या करेगा कि इसकी जो साइज है अभी 480 से कम है। अब जैसे ही मैं इसकी 480 पिक्सल में इसकी विड्थ जो करता हूँ, स्क्रीन साइज, अब ये देखिए, जैसे ही मैंने इसकी 480 साइज की मैंने विड्थ दी थी, तो वैसे ही इसने क्या किया, इसको लेफ्ट से, इसको जो है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड कर दिया, पैराग्राफ को, और उसको राइट साइड कर दिया जो आपका मेन्यू आइटम है। अब इसकी जितनी ये बड़ी साइज होते रहेगी वो इसी तरीके से शो करेगा, लेकिन 480 से अगर इसकी कम हुई तो वो इस तरह शो करेगा। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ताकि हर डिवाइस पर ओपन हो जाए। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बूटी स्ट्रैप की होगी। तो आपको उसमें बूटी स्ट्रैप सिखाया जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बताई है वो अगर आपको अंडरस्टैंड हो चुके, आप वो सारी चीज़ें समझ आ चुकी है, तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना और हर किसी के पास शेयर करना, ताकि हर कोई इजी समझ सके। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।